नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। देखिए, जितने भी लाभुक ने अबुआ आवास योजना में आवेदन कर चुके हैं उन सभी के लिए फिलहाल आज बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि अबुआ आवास योजना जो 2024-25 है उसमें हेमंत सरकार के द्वारा 4.5 लाख आवास बनाने के लिए लक्ष्य रखा गया था। उसमें से बहुत सारे लाभुक ऐसे हैं जिनका कि पेमेंट नहीं मिला है। कुछ कारणों के कारण उसका पेमेंट अटक चुका है, पेमेंट नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों, आज के वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आज के इस वीडियो में आप सभी को पूरा विस्तार में बताएंगे कि अगर आप सभी का पेमेंट नहीं मिला है, कुछ कारण जैसे कि कुछ दिक्कतें हो गई थी या फिर नहीं मिला है अभी भी, तो कैसे मिलेगा और क्या कराना पड़ेगा और आज कौन से ज़िले में पैसा ट्रांसफ़र होने वाला है, तो उन सभी बड़ी छोटी अपडेटों को आज के इस वीडियो में बताएंगे। और साथ ही अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आप सबको A to Z सभी जानकारी बताते हैं कि आपका पेमेंट क्यों नहीं आया है या फिर क्या दिक्कत है, कब तक मिलेगा और आज कौन कौन से ज़िले में पैसा ट्रांसफ़र होगा। इन सभी छोटी बड़ी अपडेट आप सबको इसी वीडियो में देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अबुआ आवास योजना को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है और पेमेंट जो है दोस्तों वो मिलना भी स्टार्ट हो चुका है। जैसे कि पहला किसी का पेमेंट नहीं मिला है, किसी का दूसरा किस्त का पेमेंट नहीं मिला है, किसी का तीसरा किस्त का पेमेंट नहीं मिला है। ऐसे कर करके बहुत सारे लाभुकों का पेमेंट अटक चुका है। तो क्या कारण हो चुकी है जो अभी तक पेमेंट नहीं मिल रहा है, उन सभी के ऊपर हम आज का वीडियो डिटेल्स में बात करने वाले हैं। और दोस्तों, और अभी तक आप जैसे कि अबुआ आवास योजना में आवेदन नहीं किए हैं तो फिलहाल कर दीजिएगा, क्योंकि 2025 से लेकर 27 तक कम से कम 8.5 लाख लाभुकों के जो है नया घर बनाने के लिए सरकार लक्ष्य रखा है। इसलिए आप आवेदन नहीं किए हैं तो अपने पंचायत में जाकर आवेदन जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए हम आगे बताते हैं कि आप सबका पेमेंट क्यों नहीं मिला है या फिर क्या दिक्कत है। तो चलिए आप सबको A to Z सभी जानकारी यहाँ पर बताते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले चलिए आप सबको यहाँ पर बताते हैं कि अबुआ आवास योजना क्या है। देखिए, वर्ष 2023-24 में अबुआ आवास योजना झारखंड राज्य ने गरीब परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने हेतु शुरू की थी। इस योजना के तहत उन सभी परिवारों को 3 कमरों वाला पक्का मकान जिसका क्षेत्रफल 31 वर्ग मीटर होता है, योग्य लाभुकों को उनके बैंक खाते में 4 किस्तों में कुल 2 लाख की राशि सरकार देती है। यानी कि दोस्तों, आप सबको यहाँ पर मैं समझाना चाहेंगे कि जो 2023-24 का सीजन जो था उसमें से झारखंड राज्य के जो हेमंत सरकार है नया पक्का मकान देने के लिए शुरू किया गया था। जैसे कि आप सबको पता होगा कि PM आवास योजना है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसी की तरफ ये भी है, लेकिन इसमें थोड़ा राशि ज़्यादा दी जाती है और ये सिर्फ झारखंड राज्य में जितने भी लाभुक हैं उनके लिए सुविधा प्रदान की है। जिनको कि PM आवास योजना नहीं मिला है उनको अब जो है अबुआ आवास मिल रहा है। और इस योजना में 4 किस्त दी जाती है जिसमें कि कुल राशि 2 लाख होती है। 2 लाख आप सबको 4 किस्तों में दी जाती है। पहला किस्त में तो आप सबको 30,000 की राशि मिलती है और दूसरे किस्त में आप सबको 50,000 की राशि मिलती है और तीसरे किस्त में आप सबको 1 लाख की राशि मिलती है और साथ ही जो चौथे किस्त है उसमें आप सबको 20,000 की राशि मिलती है। 20,000 की राशि मिलती है, यानी कि आप सबको टोटल ऐड किया तो 2 लाख की राशि आप सबको इस आवास में मिलेगा। अगर आप आवेदन नहीं किए हैं तो आवेदन कीजिएगा, अगर आप आवेदन कर चुके हैं, पेमेंट अटक चुका है तो उनका भी आप सबको सोल्यूशन बताएंगे। और देखिए यहाँ पर क्या अपडेट और है। यहाँ पर देखिए, अबुआ आवास का पैसा कब मिलता है, यानी कि जैसे कि आप आवेदन कर चुके हैं तो आप सबका पेमेंट नहीं मिला है तो जो है आवास का पेमेंट कब मिलता है। देखिए यहाँ पर अबुआ आवास योजना के तहत 4 किस्तों में लाभुकों को 2 लाख के रुपया भुगतान होता है। हर किस्त के पहले जियो टैगिंग के साथ आवास की प्रगति बताते हुए तस्वीर लगाई जाती है, जो कि अगली किस्त के भुगतान की प्रक्रिया को आसान बनाती है। यह ऐप सुनिश्चित करेगा कि लाभुकों को समय पर उनके भुगतान मिल जाए। यानी कि दोस्तों, आप सबको यहाँ पर समझाएं। देखिए, अबुआ आवास योजना में आप सबको पता है कि 4 किस्तों में पूरा फुल पेमेंट मिलता है 2 लाख। तो 2 लाख पेमेंट कैसे मिलेगा आप सबको। मान लें कि आप जैसे कि आवेदन किए, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हुआ और रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होने के बाद आप सभी को जो जियो टैगिंग पहले नहीं कराना पड़ता, पहले तो आप सभी को सर्वे होता है और सर्वे होने के बाद आप सबको पास हो जाता है कि आपका पक्का मकान मिलेगा। जैसे कि पक्का मकान के लिए पास हो गया, उसके बाद आप सबको फर्स्ट पेमेंट मिलेगा। और जैसे कि फर्स्ट ही पेमेंट नहीं आया तो आप सबको क्या दिक्कत होती है। देखिए, फर्स्ट पेमेंट जिनको नहीं मिलता है तो सिर्फ उनको जो है DBT चालू नहीं होता है, तो आप अपने बैंक खाते में जाकर DBT चालू करा लीजिएगा। अगर आपका DBT चालू नहीं है, अगर आपका DBT भी चालू है फिर भी नहीं मिला है तो आप सबको कुछ दिनों के लिए वेट कराना पड़ेगा। या फिर हो सकता है कि आप सभी को 2 या फिर 3 बैंक अकाउंट है तो तीनों को जाकर आप चेक कराइएगा, क्या पता कि दूसरे बैंक अकाउंट में जाके पेमेंट आ चुका है। लेकिन आपके मन में सवाल होगा कि जब हम ऑनलाइन कराए थे तो वहाँ पर तो इस बैंक का नंबर दिए थे तो इस बैंक में क्यों नहीं आया है। तो जो जिसमें आधार लिंक रहता है तो उसी बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिक पेमेंट चला जाता है, चाहे आप ऑनलाइन करते समय कोई भी बैंक अकाउंट दे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है।
अगर 2 या फिर 3 बैंक अकाउंट है तो तीनों को जाकर आप चेक करा लीजिएगा, या फिर अपने मोबाइल के माध्यम से भी चेक कर सकते हैं कि आपका लिस्ट में नाम है और कितना पेमेंट मिला है कि नहीं मिला है। तो उसके लिए अलग वीडियो आपको देखने की ज़रूरत है। तो दोस्तों चलिए आप सबको बताते हैं, अगर आपका पहला किस्त नहीं मिला तो इन सभी बातों का ध्यान रखना होगा, डीबीटी चालू कराना होगा, या फिर 2-3 बैंक अकाउंट है तो तीनों को जाकर चेक कराइए, या फिर वो दोनों अगर नहीं करा सकते तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, हो सकता है कि आप सबको 2-4 दिन में पेमेंट आ जाएगा। और वहीं साथ में बात करें कि आप सभी का पहला किस्त तो मिल चुका है सफलतापूर्वक, लेकिन दूसरा किस्त नहीं मिला है, तो उनके ऊपर क्या रीज़न है और दूसरा किस्त क्यों नहीं मिला है, तो चलिए आप सबको यहाँ पर बताते हैं। तो दोस्तों दूसरा किस्त उन्हीं लाभुकों को नहीं मिलता है जिनका कि पहला किस्त मिलने के बाद कुछ अड़चन आ गई थी। जैसे कि मान लो कि आपका पहला किस्त मिल चुका है और पहला किस्त मिलने के बाद आप अपने घर को जो है जियो टैगिंग नहीं कराए होंगे। पहला किस्त जो 30,000 की राशि देती है वो क्यों देती है, आपका घर का जो है टाई बीम यानी कि प्लिंथ लेवल जिसे बोलते हैं उसको पूरा कंप्लीट कराना पड़ेगा। और प्लिंथ लेवल कंप्लीट होने के बाद जो आपके पंचायत में रहते हैं वार्ड मुखिया वो सब, उसके द्वारा कोई आदमी आके आप सभी का घर का जो है कोई जियो टैगिंग करेगा, यानी कि आपका घर का एक फ़ोटो लिया जाएगा तस्वीर, और तस्वीर लेने के बाद आप सभी के लिए जियो टैगिंग में वो भेज देंगे, और जियो टैगिंग अप्रूवल होने के बाद कुछ ही दिनों में आप सभी का दूसरा किस्त मिलेगा। और जियो टैगिंग अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ होगा, या फिर हो सकता है कि आप पहला किस्त उठा चुके होंगे और घर के कामों में ना लगा के दूसरे कामों में खर्चा कर दिए होंगे, तो दूसरा किस्त आप सभी को आएगा ही नहीं। तो पहला किस्त मिलने के बाद आपको प्लिंथ लेवल तक कंप्लीट कराना पड़ेगा। अगर आप अभी भी नहीं कराएं प्लिंथ लेवल तो अपने पैसे को लगाकर या फिर सरकार मिला है उनसे दोनों को ऐड करके आपको प्लिंथ लेवल यानी कि टाइपिंग तक आप सबको कंप्लीट कराना पड़ेगा। और कंप्लीट कराने के बाद आप सबको जियो टैगिंग कराएंगे, और जियो टैगिंग अप्रूवल होने के बाद ही आप सबको दूसरा किस्त मिलेगा। और वैसे ही सेम प्रक्रिया रहता है तीसरा किस्त में, जैसे कि दूसरा किस्त में आप सभी को जियो टैगिंग कहाँ तक कराना पड़ेगा पता है, आप सभी को दूसरा किस्त में पूरा जो है लिल्टन तक कंप्लीट कराना पड़ेगा। और लिल्टन तक कंप्लीट कराने के बाद आप सभी को फिर से जियो टैगिंग कराना पड़ेगा, और जियो टैगिंग अप्रूवल होगा, फिर वही प्रक्रिया तीसरा किस्त मिलेगा। और तीसरा किस्त में तो आप सबको पता है कि 1 लाख की राशि मिलेगी, जिसमें कि आप सबको छत को ढालना पड़ेगा, और छत को ढलाई हो जाने के बाद फिर से आप सबको जियो टैगिंग कराना पड़ेगा, या फिर शायद ऐसे ही मिलता पता नहीं, लेकिन जियो टैगिंग जहाँ तक हमें लगता है कि कराना पड़ेगा, छत के बाद जियो टैगिंग कराना पड़ेगा आप सबको। अगर आप जियो टैगिंग नहीं कराएंगे तो हो सकता है, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि वैसे भी पेमेंट मिल सकता है, लेकिन वैसे कोई दिक्कतें आ सकती है। तो और जियो टैगिंग होगा ढलाई के बाद तो जियो टैगिंग आप करा लीजिएगा, और जियो टैगिंग अप्रूवल होने के बाद फिर से आप सभी को 20,000 की राशि मिलेगी। और उस राशि को आप सभी को क्या करना है, आप सभी को पता ही होगा कि उस राशि को 20,000 जब मिलेगी तो आपके घर का जो फिनिशिंग के लिए दी जाती है, जिसकी खिड़की लगाना, दरवाज़ा लगाना, तो 20,000 में तो पूरा होगा नहीं, लेकिन फिर से आप सभी को पैकेट में लगा के यानी कि खुद से पैसा मिला के आप सबको गेट की वाड़ी ये सब लगाना पड़ेगा। तो सरकार 20,000 की सहायता देगी 4 किस्तों में, जिसका लास्ट किस्त है 20,000। तो दोस्तों देखिए, आप सबको पेमेंट नहीं मिला है तो सबसे पहले जो ज़रूरी बात है कि आप अपने बैंक अकाउंट में जहाँ पर बैंक में खाता खुलवाएं उस बैंक में जाइएगा, और वहाँ से चेक कराइएगा कि हमारे बैंक अकाउंट में डीबीटी चालू है या फिर नहीं है। यानी कि दोस्तों डीबीटी जब चालू रहता है ना तो सरकार सिर्फ आप सभी का आधार नंबर डालता है, यानी कि आधार नंबर डालने के बाद ही आप सबको पेमेंट मिलता है, ना कि वहाँ सरकार आपका अकाउंट नंबर, IFSC कोड ये सब कुछ नहीं डालता, सिर्फ आधार नंबर डालता है और वहाँ से फिक्स होता है, सिर्फ रिमोट दबाएगा आप सभी का बैंक अकाउंट में पेमेंट आ जाएगा। इसलिए डीबीटी चालू नहीं है तो जल्द से जल्द डीबीटी चालू कराएगा। और साथ ही अगर 2 या फिर 3 बैंक अकाउंट है तो तीनों को जाकर चेक कराएगा कि आपका दूसरे बैंक अकाउंट में आ जाए। ये होता है, बहुत सारे लाभुकों का पेमेंट होता है इस तरह। तो अगर 2-3 खाता है तो तीनों को जाकर चेक कराएगा। और साथ ही अगर अभी भी दोनों को तीनों प्रक्रिया कंप्लीट कर चुके हैं फिर भी पेमेंट नहीं मिला है तो थोड़ा सा सब्र कीजिए कि आप सबका पेमेंट आ जाए। और फिर भी सब्र करने के बाद भी पेमेंट नहीं आता तो फाइनल दिक्कत होगी कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हुआ ही नहीं होगा। तो उन सभी छोटी मोटी चीज़ों को आपको खुद से देखना पड़ेगा, खुद से मेहनत करना पड़ेगा कि कहाँ दिक्कत है, नहीं तो दिक्कतें हो सकती है। और दोस्तों यहाँ पर स्क्रीनशॉट देखिए, 30,000 की राशि जो है हमारे बैंक अकाउंट में मिल चुका है, हमारे अबुआ आवास का पेमेंट मिल चुका है। और साथ ही बात करें कि आज कितने जिलों का पेमेंट मिलेगा, तो दोस्तों देखिए जिन जिन जिलों का पेमेंट नहीं मिला है, यानी कि जिन भी लाभार्थियों को पेमेंट नहीं मिला है उन सभी के लिए आज का पेमेंट मिलेगा। लेकिन वहीं पर ध्यान रखना होगा कि डीबीटी चालू है या फिर नहीं है। डीबीटी चालू होगा तो आप सबका पेमेंट देखने को 100% मिलेगा। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए थे तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद और जय भारत।